हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करें हम टीसीएस मई एनक्यूटी को लेकर इंपॉर्टेंट जो क्वेरीज थे उसके बारे में बात करेंगे। टीसीएस मई 2021 एनक्यूटी जो हायरिंग होने वाला है उसके बारे में इंपॉर्टेंट जो अपडेट है इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे आपको मेरी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, मैं इन टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस साइकोमेट्रिक इस कंपलसरी फॉर माई एनक्यूटी एग्जाम। देखो फ्रेंड, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, मैंने उसमें आपको बताया था, अगर आपको पता हो कि अभी जो है टीसीएस आयोन जो है एक पैकेज लेके आई है जिसमें आपको 998.75 रुपीज़ में आपको तीनों कोर्स मिल जाते हैं, एनक्यूटी, साइकोमेट्रिक्स और आईटी प्रोग्रामिंग। बट क्या था कि बहुत लोगों ने आईटी प्रोग्रामिंग और कॉग्निटिव जिसको हम बोलते हैं एनक्यूटी उसको परचेस कर रखा था। अभी बहुत लोगों को डाउट आ रहा है क्या सर मुझे साइकोमेट्रिक्स लेना चाहिए, क्या वो कंपलसरी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड, आपको मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि उनके वेबसाइट पर लिखा हुआ था दिस इज़ अ प्रीरिक्विजिट्स ऑफ द कॉग्निटिव एनक्यूटी। ठीक है, अगर आप लोग चाहो, अगर आप लोग और 400 रुपीज़ और वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप लोग वेस्ट नहीं, अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं, क्योंकि उसमें मेंशन है प्रीरिक्विजिट है। वो ये नहीं लिखा हुआ था कि ये कंपलसरी है, विदाउट साइकोमेट्रिक टेस्ट यू कैन नॉट गिव द एग्ज़ाम ऑफ एनक्यूटी और कॉग्निटिव। तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, बस प्रीरिक्विजिट लिखा हुआ था, बस यही मेंशन था और ये कोई कहीं पर भी कंफर्मेशन नहीं लिखा हुआ है। विच कोर्सेज आर इंपॉर्टेंट फॉर आईटी एंड नॉन आईटी। देखो, अगर आप लोग आईटी से हो या फिर नॉन आईटी से हो वो डिपेंड नहीं करता। अगर आपको टीसीएस में निंजा और डिजिटल के लिए जाना है, ठीक है, तो आपको जो है कॉग्निटिव जो अभी पैकेज लेके आई है टीसीएस आयोन, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ फिर से। तो फ्रेंड यहाँ मैं दिखा दूँ, इसको मैंने वीडियो बनाया था मेरे इसके ऊपर में देखेंगे तो। बट टीसीएस एनक्यूटी जो आईटी करियर रेडीनेस टेस्ट है, दो ही बेसिकली आपके यहाँ पर दो होता है। अगर आप लोग बीएससी हो, बीसीए हो, अगर आप बीसीए भी हो गए, अगर आपने आईटी प्रोग्रामिंग को एग्ज़ाम दिया है, फिर भी आप लोग बीपीएस काउंट में आओगे, आप लोग आईटी में काउंट में नहीं आओगे। वो टीसीएस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको, अगर आप पर्टिकुलर अगर आप बीएससी बीसीए से हो, अगर आपको टीसीएस आईटी प्रोग्रामिंग के लिए हायरिंग करती है, आईटी रोल के लिए हायरिंग करती है, तो आपका जो पैकेज होगा वो 3.36 होगा। असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायरिंग करेगी वो, और जो अगर टीसीएस अगर आपको बीपीएस रोल के लिए हायरिंग करती है तो आपका जो पैकेज होगा ऊपर 1.9 समथिंग एलपीए के आसपास होगा। ठीक है, वो टीसीएस के ऊपर डिपेंड करता है आप जब एनक्यूटी दोगे आपका। और हाँ, ये डिपेंड भी करता है कि आप किस बैकग्राउंड से हो। अगर बीई बीटेक हो तो आपका जो पता ही होगा आपको, आप लोग आईटी के लिए हायरिंग हो गए लाइक असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आप नहीं हो तो आप लोग बीपीएस में 1.9 एलपीए का पैकेज आपको मिलेगा, अगर जो भी बीएससी बीसीए वाले लोग हैं। ठीक है, और फिर यहाँ देखेंगे तो इन्होंने एक आईटी करियर रेडीनेस पिक निकाला था। ठीक है, जिसमें आपका ऑलमोस्ट, अगर आप सारे कोर्सेज को अगर देखोगे तो तीनों कोर्सेज को मिला के 998.75 रुपीज़ पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोगों ने पहले ही एनक्यूटी और सब्जेक्ट आईटी प्रोग्रामिंग को खरीद रखे हो तो सब्जेक्ट एटोनोडल अलाइनमेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट खरीदने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब क्यों नहीं है, मैं आप लोग को इस चीज़ को भी लेकर एक बार मैं आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाए। तो फिर जैसे आप इसकी वेबसाइट में आप स्क्रॉल डाउन करोगे, मैंने उसमें बताया भी था। ठीक है, देखो फ्रेंड, एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल इससे प्रीरिक्विजिट टू अपीयर फॉर एटीट्यूडल अलाइनमेंट एनक्यूटी साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं। अगर आप इसका हिंदी भी करोगे तो आप लोग देख के समझ जाइएगा। ठीक है, अगर आप लोग को स्टिल माइंड में डाउट है कि सर प्रीरिक्विजिट मतलब कि ये होता है कि नहीं सर खरीदना ही होगा, तो आप लोग खरीद लो। देखो यार, आप लोग ऑलरेडी 1000 रुपीज़ पे कर चुके हो, 400 रुपीज़ के लिए आप लोग ये भी खरीद लो अगर आपके माइंड में डाउट है तो। ठीक है, आप लोग खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट एंड विदाउट परचेसिंग साइकोमेट्रिक टेस्ट यू कांट एबल टू गिव द एग्जाम ऑफ एनक्यूटी कॉग्निटिव स्किल। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग आज जिन लोगों ने नहीं खरीदा हो आप लोग तो खरीद सकते हो, मैंने उसे पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, और अब नॉन आईटी का मैंने बता दिया था। अगर आप लोग नॉन आईटी से हो तो भी आप लोग वही 3 कोर्स खरीदो, अगर आप आईटी से हो तो भी उसी कोर्स को खरीदो। अगर आप लोग टीसीएस में निंजा प्रोफाइल के लिए जाना चाहते हो, अगर आप लोग 1.9 पैकेज पर जाना चाहते हो तो आप लोग जाके सिंपल कंप्यूटर का जो बेसिक कंप्यूटर होता है उससे खरीद लो यार। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने बात करा, मैकेनिकल सिविल वाला लोग भी हैं जो लोग आपका आईटी में सिलेक्ट हुए हैं, तो यार सोचना है तो बड़ा सोचो यार, क्योंकि आपके पास जब जब आप निंजा मतलब असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोस्ट के लिए जाओगे तो आपका जो उसके बाद टीसीए एग्जाम देके अपने प्रोफाइल को अपग्रेड भी तो कर सकते हो, ये सोचो पहले, है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं वही 3 कोर्स खरीदो जो मैंने आपको बताया। अगर आपने 2 खरीदा तो 2 भी रख सकते हो, अगर आप खरीदना चाहते हो तो वो आप खरीद सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, फुल्ली डिपेंड, आप ओपन बेस्ड ऑन यू। ओके, आई बॉट एनक्यूटी कॉग्निटिव एंड आईटी प्रोग्रामिंग इज एनफ टू फॉर रिसीविंग टीसीएस इंटरव्यू। देखो फ्रेंड, ये जो डाउट था ये बहुत लोगों का डाउट था। देखो, अगर टीसीएस अपकमिंग में हायरिंग करती है, आप लोग को ये बात पता होगा, आप लोगों ने तो अक्टूबर में एग्ज़ाम दिया होगा,
दिया होगा, यस। आपने फरवरी में एग्ज़ाम दिया होगा, यस आपने दिया होगा। मार्च में, यस आपने दिया होगा। तो आप लोग खुद सोचो, आप लोग उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपको लगता है कि आपका स्कोर कम है। अगर आप लोग कॉग्निटिव का ही एग्ज़ाम दे रहे हो, मान लेना, ठीक है, कॉग्निटिव का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप मान लो कॉग्निटिव में अगर आपका स्कोर आ जाता है कम, तो कोई ज़रूरत नहीं, आपका पहले वाला अपडेट हो जाएगा। अगर आपका स्कोर आ जाता है ज़्यादा, तो ऑटोमेटिक आपका पिछले वाला स्कोर हट के आपका ये स्कोर अपडेट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एनक्यूटी दोगे तो 18 में से आपका 900 हो जाएगा, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। जो भी आपका स्कोर है वो स्कोर रहेगा ही रहेगा, ठीक है। मान लो एनक्यूटी कॉग्निटिव आपने एग्जाम दिया, ये केवल 600 मार्क्स का एग्जाम हुआ, लेकिन पहले तो आपने दे चुके हो ना साइकोमेट्रिक्स, ये तो समझो पहले है, तो दोबारा क्यों खरीदना? समझ रहे हो ना मेरी बातों को? क्योंकि आपका जो 1800 मार्क्स आया है वो तो आपका साइकोमेट्रिक्स और एनक्यूटी मिला कर आया था आपने अक्टूबर और फरवरी में। तो फिर आप अगर आप अभी कॉग्निटिव देते हो तो कॉग्निटिव का मार्क्स आपका अपग्रेड होगा, साइकोमेट्रिक्स का आपका पहले वाला तो है ही अच्छा मार्क्स, नहीं भी हो तो छोड़ दो, ठीक है। आई थिंक मेरे पॉइंट को आप लोग समझ रहे होगे। इस टीसीएस हायरिंग डिजिटल प्रोफाइल में एनक्यूटी बहुत लोगों का डाउट था, मैं फिर आप लोगों को क्लियर कर दूं। अभी जो टीसीएस है पर्टिकुलरली वो निंजा प्रोफाइल के लिए हायरिंग कर रही है, जिसका नाम है असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसका रोल है आपका, जिसका पैकेज आपका 3.36 फॉर आईटी और नॉन आईटी के लिए, नॉन आईटी सॉरी बीएससी बीसीए वालों के लिए 1.9। अभी डिजिटल के लिए हायरिंग नहीं कर रही है, वो कब करेगी हायरिंग? जब आपके पास एक्सप्लोरर का मेल आ जाएगा, आप लोग एक्सप्लोरर चालू कर दोगे, आपका आईएलपी चालू हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग चालू हो जाएगा, एग्जाम दोगे, सीपीओ दोगे, इंसेंटिव मिलेगा, डीसीए एग्जाम दोगे, निंजा टू डिजिटल प्रोफाइल के लिए जंप कर जाओगे। टीसीएस का इंटरनल हायरिंग होता है हर साल 3 महीना में एक बार, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग आईटी में जाते हो, लाइक 3.36 एलपीए पैकेज पे जाते हो तो आपके पास ऑप्शन है, अदर ऑप्शन जाते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कट ऑफ, अब मैं इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, कट ऑफ स्कोर ऑफ एनक्यूटी एंड आईटी प्रोग्रामिंग फॉर द माई टीसीएस सिलेक्शन। देखो फ्रेंड, कट ऑफ का बात करूँ तो मैं, अगर आपका 1800 में से 1300 प्लस स्कोर है, 1300 प्लस स्कोर इज़ गुड एनफ। क्योंकि मैंने अभी तक जिन लोगों ने से बात करा उन लोगों का किसी किसी का 1250 है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स का 1300 प्लस है। जिसका 1200 में आया है आप लोग का गुड लक, क्योंकि आप लोग का किस्मत अच्छा होगा। बस मैंने जहाँ तक सुना है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जिसका 1300 प्लस स्कोर है उन लोगों का टीसीएस का तरफ से जो इंटरव्यू मेल देखने को आया है। आईटी प्रोग्रामिंग की बात करें तो बहुत लोग का 9 पे आया है, बहुत लोग का 10 पे आया है, बहुत लोग का 20 पे आया है, बहुत लोग का 55 में भी नहीं आया है। तो आप लोग समझ सकते हो, अगर आपका ऑलमोस्ट, अगर आपका 60 में आउट ऑफ, अगर आई थिंक 12, 15, 18, 20 है आउट ऑफ 60, तो आपका सेफ में आप अभी सेफ जोन में हो। आपको जब टीसीएस अपकमिंग वीक्स में हायरिंग करेगी, क्योंकि मैं अपनी तरफ से श्योर हूँ, मुझे आगे का मुझे नहीं पता कि मैं अपनी तरफ से श्योर हूँ कि टीसीएस 2021 को मास रिक्रूटमेंट करेगी। या आप लोग लिख के ले लो, मुझे याद रखना, मेरे चैनल को याद रखना, अगर नहीं करेगी तब मुझे आप लोग बताना, क्योंकि मुझे पता है। क्योंकि 2021 देखो 2019 एंड 2020 बैच पैंडेमिक से गुजरे थे, लेकिन अभी हम लोग गुजर रहे हैं किसकी वजह से? 2019 एंड 2020 बैच की वजह से 2021 को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि 2021 का अभी तक एसेंचर का फिर से हायरिंग नहीं आया है, कॉग्निजेंट का आया है, बहुत कम बच्चों को ली है, इन्फोसिस का कोई अपडेट नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हो 2021 बैच फिर कहाँ जाएगा? अगर 2019 एंड 2020 बैच कोई टीसीएस हायरिंग करेगी तो अगर अन्य कंपनी हायरिंग करेगी तो 2021 बैच कहाँ जाएगा? जब वो अगले साल आ जाएंगे 2021 बैच, तो उसमें तो 2022 बैच रेडी हो जाएगा एग्जाम के लिए, जॉब के लिए, तो फिर 2021 बैच कहाँ जाएगा? इसलिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया उसके ऊपर, मैं बहुत लोगों से बात किया हूँ, लिंक्डइन पर बहुत लोगों का रिप्लाई नहीं आता है, फिर भी हिम्मत रख के उन लोगों को मैं बार बार बेशरम होकर मैं मैसेज करता हूँ ताकि एक बार तो उन लोगों का रिप्लाई आ जाए। क्योंकि देखो फ्रेंड, जब तक मैं जानता हूँ कि क्या होने वाला, बट विदाउट एनी कन्फर्मेशन में कभी आप लोगों से वीडियो शेयर नहीं करता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड आप होप रखो, अरे उम्मीद रखो 100% मेरी तरफ से, पप्पू करियर गाइड चैनल की तरफ से आपको जरूर 2021 का मास रिक्वायरमेंट होगा। अगर नहीं होगा तो आप लोग मेरे कमेंट पर आके मुझे आप लोग जरूर बोलिएगा सर आपका ये बात गलत था, मेरे बात को वहाँ पर आप लोग स्टैम्प कर दीजिएगा टाइम के साथ में, ठीक है। तो फ्रेंड होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट रहेगा, आप लोग मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, फिर भी कोई कमेंट होगा मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं और मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।